अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप खैरियत से रहें। आज हम बना रहे हैं लसूड़े का अचार। ये हमारी बरसों पुरानी रिवायत भी है और रेसिपी भी। लसूड़ी है मेरे पास 1 किलो से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डंठल और पत्ते वगैरह निकलते हैं। तो ये हम देखेंगे कि साफ़ करने के बाद हमारे पास क्या रह जाते हैं लसूड़े। तो ये हैं 1 किलो और 200 ग्राम। अभी भी इसके डंठल वगैरह बाकी हैं। हमने एक बहुत खुले बर्तन में पानी लिया और उसके बाद इसमें वो जो लसूड़े थे इसमें डालें। ज़्यादा नहीं जोश देंगे, 1-2 उबाल आएंगे तो हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 1 चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे, ताकि लसूड़ों का कलर जो है वो खूबसूरत रहे। नमक नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ हल्दी डालेंगे। देखिए 2-3 उबाल आने के बाद हमने इसको निथारना है, इसको हमने छान लेना है। आप किसी भी छलनी में रखें और इसको छान लें। ये देखिए अभी ये सख्त ही है, हमारा मकसद इसको पकाना नहीं है, यानी इनको थोड़ा सा ही उबालना है। बहुत ज़्यादा अगर हमने उबाला तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। ये हमने जनाब कमरे में, यानी कि मैंने अपने टीवी लॉन्ज में टेबल के ऊपर फलालैन का मेरे पास कपड़ा है, ये मैंने बिछाया और उसके ऊपर ये सब के सब रख दिए हैं लसूड़े। अब हम इसको साफ़ करेंगे। ये जितने भी हैं ना इसके ब्लैक टॉप हैं और डंडियाँ हैं, ये सब कुछ हम साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने हमारे पास रह गए हैं। ये साफ़ हो गए हैं। अभी ये हैं 1 kg रह गया, यानी कि हमारे पास 200 ग्राम जो थे वो इसका कचरा था। बल्कि कचरा तो बहुत ज़्यादा था। ये हमने एक स्टेप सफाई के बाद ये कचरा था। 2 कप मैंने लिया है सरसों का तेल, इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जब ये कुछ ऐसा गर्म होगा कि बबल्स नहीं आने चाहिए, मतलब उबाला नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा भी गर्म होगा, अच्छा वाला गर्म होगा, उबाले के बगैर वाला, तो हम इसके अंदर बहुत इसका फिर हम ना ज़रा चूल्हा कम कर देंगे, क्योंकि तेल जब गर्म होता है तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इस पर हमने जितने भी लसूड़े थे वो डाल दिए हैं। इसकी डालने की वजह ये है कि इसका जो लेस होती है ना इसके अंदर एक, वो ख़त्म हो जाए। ये मेरे पास 2 कैरियाँ थी, वो मैंने बारीक काट के इसमें डाली हैं। एक खटास का भी एक एलिमेंट है और अच्छी लगती हैं, खटास भी होती है और ये कैरियाँ अच्छी भी लगती हैं। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा चम्मच चला के इसको बंद कर देना है चूल्हा, और इसमें डाल देंगे लहसुन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक मेरे पास गट्ठी थी वो छीली और इसमें डाल दी। याद रहे कि चूल्हा हमने बंद कर दिया हुआ है बिल्कुल। अब आए मसाला जात की तरफ। ये है कलौंजी, जो कि मैंने डाली है 2 खाने के चम्मच। ये हमारे पास पीसने वाले आइटम है। ये है राई 1.5 चम्मच डालूंगी इसकी। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ साबुत धनिया, और ये भी 2 खाने के चम्मच है। ये है मेथी दाना, और मेथी दाना भी मेरे पास, मेथी दाना 1 चम्मच है। और ये है सौंफ 2 चम्मच है। दूसरा चम्मच भी इसमें सौंफ का डाल दिया। अब हमने इसमें डालना है ज़ीरा, जो कि था 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच ये है काली मिर्च साबुत। अब हम इन सब चीज़ों को ज़रा मोटा मोटा कूट लेंगे। अगर आपने कूंडी डंडे में कूटना है तो भी, ग्राइंडर में कूटना है, पीसना है तो भी, ये दरदरा होगा, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो गया है। और अब हमको दिखाते हैं कि ये कितना मोटा मोटा हमने इसको पीसा है। ये देखिए, ये वो मसाले हैं जो कि हमने पीस दिए हैं। अब हम इसको डालेंगे अपनी लसूड़ों वाली कढ़ाई के अंदर, जहाँ पे हम अचार तैयार कर रहे हैं। हल्का सा चम्मच चलाएंगे ताकि मसाला जो है वो
आपस में रच-मिच जाए, घुल-मिल जाए और उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं कि कुछ मसाले और डालने हैं। ये है आधी चम्मच खाने की दरड़ मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और ये आधा चम्मच है हल्दी। हल्दी पहले भी हम डाल चुके हैं लेकिन वो कुछ हमने फिर सारा पानी फेंक भी दिया था। ये आधी चम्मच हमने हल्दी और डाली है। ये है नमक, 1 चाय का चम्मच नमक है। और अब इसके बाद हम डालने वाले हैं सुर्ख मिर्च जो कि है 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट को ज़रूर देखिएगा कि क्या कहता है। अगर आपको कम लग रही है ये मिर्चें तो आप ज़रा सी और डाल लीजिएगा। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने अभी इसमें कोई हरी मिर्च नहीं डाली है। डालने को तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, अचार तो ऐसी चीज़ है कि उसमें कुछ भी डालें। मगर ये हमारा अब अचार जो है इन सब चीज़ों के साथ बिल्कुल तैयार है। इसे हम 2-1 दिन रखेंगे अपने जार में और उसके बाद ये खाने के काबिल हो चुका होगा। ये देखिए बहुत प्यारी शक्ल का बहुत टेस्टी अचार तैयार हुआ है। इसमें हमने कोई सिरका नहीं डाला। अगर सिरका डालना है आपने, अगर मतलब ज़्यादा अगर आपने अचार बनाना है तो आप सिरका डालिएगा कि ज़्यादा टाइम के लिए रखना है। ये तो इतना थोड़ा अचार है आपका इसी सीज़न में ख़त्म हो जाएगा। और हम इसको सेव करने के लिए हमने एक बहुत साफ़ सुथरी बिल्कुल ड्राई बर्नी ली है, जार लिया है, जिसे आप जार भी कहें, बर्नी कहें, कंटेनर कहें। उसमें हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं अपने अचार को, जो कि हमेशा बहुत मज़ेदार लगता है। ये देखिए कैसा आपको यकीनन मज़ा आ रहा होगा सोच के कि अब आपके लिए लसूड़ी का अचार बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। हम अचार की जो हमारा जो बर्तन है, कढ़ाई है, इसमें से हर चीज़ अपने कंटेनर में डाल देंगे ताकि हम इसकी जो हमारे पास इसकी चीज़ें हैं, क्या कहना चाहिए, मसाला है, हम उसको भी बहुत मज़े से इंजॉय करें, खाएं। ये देखिए कितना प्रोफेशनली तैयार हुआ है। जी आप बनाएं, ये बहुत आसान है। मौसम भी कम होता है यानी कि लहसुनों का सीज़न कम होता है, इसलिए जल्दी करें और मुझे दें इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।